Good morning, students. Welcome back to your online class of social sciences. Today we are just going to start our next chapter of civics, that is our state government. क्या होती है बच्चा स्टेट गवर्नमेंट? हम किसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट? एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? जो आपके पूरे कंट्री के लिए होता है, दैट इज फॉर द होल कंट्री. स्टेट जो आपके स्टेट्स की होते हैं, हरियाणा की हो गई, आपकी पंजाब की हो गई, तो जो आपके स्टेट्स वाइज होती हैं गवर्नमेंट्स, जो वहाँ पर एडमिनिस्टर करती हैं, ठीक है, जो वहाँ का सारी वर्किंग्स को संभालती है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट्स जो आपकी लोकल एरियाज की होती है, आपके विलेजेस वगैरह की होती हैं, यहाँ पे पंचायत सिस्टम वगैरह चलते हैं बेटा, दैट इज द लोकल वन. So in this chapter we have to discuss about the state government कि state में workings कैसे हैं, क्या functions हैं. So India is the 7th largest nation of the world extending over 3.28 million square kilometer. We know this thing very well बच्चे, हमने जियो के चैप्टर में भी रीड की थी ये चीज़ कि जो इंडिया है वो हमारा 7th लार्जेस्ट नेशन है, जो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कितना एरिया है उसके पास, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट मीन्स इतना एरिया पूरे वर्ल्ड का जो है दैट इज विद इंडिया. फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. अब देखो बेटा, अगर हम पूरे के पूरे कंट्री को अगर हमारे पास अगर वहाँ पे हम डिवाइडेशन नहीं करते तो डेफिनेटली बेटा इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम किसी भी तरीके से वहाँ की वर्किंग्स को स्मूथ रख पाएंगे. बट इफ़ वी डिवाइडेड आवर कंट्री इनटू, जिसे कहते हैं ना, इनटू द स्टेट्स वन, तो डेफिनेटली बच्चा वो क्या हो जाएगा, जो वर्किंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी. तो एक वर्किंग की वजह से एक एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ रखने के लिए, कन्वीनियंट रखने के लिए, पीसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए, पीसफुली सारी वर्किंग के लिए हमारा जो कंट्री है वो किस में डिवाइड हुआ है, 28 स्टेट्स हैं बच्चा, और 8 क्या है उसमें, यूनियन टेरिटरीज. Each state has its own government which is run on the lines of the central government. और बेटा जितने भी आपके 28 स्टेट्स हैं उनकी क्या है, अपनी गवर्नमेंट है, वो अपने तरीके से काम कर रही है. बट किसकी लाइंस पर काम कर रही है, जो लाइंस, जो गाइडेंस मिलती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मैंने बताया था, जो पूरा का पूरे आपकी होल ऑफ द कंट्री के लिए वर्क करती है, उसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो गाइडलाइंस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है उस पर ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है बच्चा, वर्क करती है. The union territories are administered by the President of India through a Lieutenant Governor or the Chief Commissioner. अब जो आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं बेटा, इसमें पूरा का पूरा एक मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो वर्किंग होती है, वो किसके थ्रू होती है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है, थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, साथ के साथ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर. मतलब यहाँ की जो वर्किंग आपकी यूनियन टेरिटरीज की, दैट इज थ्रू द गवर्नर वन विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रेसिडेंट. Both the central government and the state government are independent in their working. अब बेटा एक चीज और है कि आपकी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आर इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए. ये नहीं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है. अगर कभी भी लगता है स्टेट को कि उनको इन पॉलिसीज को, किसी भी प्रोग्राम्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली वो कर सकती हैं. वो बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ही जिसे हम कहते हैं कि कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता. बोथ आपकी सेंट्रल भी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, इनकी जो वर्किंग्स है टोटली किस वे में चलती है बेटा, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली. द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट. अब बेटा जो ये डिविजन्स हैं पावर्स की, ठीक है ना, वो आपके सेंटर की और स्टेट की, वो 3 बेसिस पर डिवाइड की हुई है. 3 लिस्ट में हमने इनको क्या कर दिया है, हमारे डिवाइड है, डिवाइडेशन हुई है. First one is your union list, second is your state list and third is the concurrent list. तो मतलब 3
बेसिस पर ये क्या है, आपकी जो लिस्ट है ये डिवाइड है बेटा, जो आपकी यूनियन लिस्ट है जिसमें आपके 97 सब्जेक्ट्स हैं। 97 इट मीन्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो सारे के सारे आपके सेंटर के अंडर आते हैं। जैसे आपका डिफेंस है, डिफेंस में आपका क्या क्या आ जाता है बच्चा, आपका आर्मी आ जाता है, आपका नेवी आ जाता है, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस है, ठीक है, आपकी बैंकिंग है, आपकी करेंसी है, जितना भी पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो ये सब किस में चीज़ आ जाती है बेटा, दैट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट्स। 97 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है बेटा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो, ठीक है ना। ये तो अभी मैंने आपको कुछ शो की है, बट इसी तरीके से 97 जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज टोटली अंडर द यूनियन वन। फिर आपके पास आ जाती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है बेटा, यू हैव 66 सब्जेक्ट्स। आपकी स्टेट की अलग से पुलिस होती है, आपका एग्रीकल्चर आपके स्टेट के अंडर होता है, इरिगेशन आपका, ट्रेड, दीज ऑल द सब्जेक्ट्स, 66 सब्जेक्ट्स आर अंडर द स्टेट लिस्ट। एंड द थर्ड वन इज योर बेटा कंकरेंट। कंकरेंट में आपके आते हैं 47 सब्जेक्ट्स, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जहां पर ज्वाइंटली मिलकर लॉज बनाती है। सेंट्रल जो हो गई बेटा, उसकी जो लॉज की पावर्स हैं दैट ओनली इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। स्टेट की हैज टू मेक द लॉज, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लिए बनाएगी। और जो कंकरेंट आपकी जो थर्ड वन बचती है बेटा, इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली मिलकर क्या करते हैं बच्चा, लॉज बनाते हैं। और इसके अंदर आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, इन दिस वी हैव 47 सब्जेक्ट्स। आपकी एजुकेशन आ गई, आपके फॉरेस्ट आ गए, आपकी मैरिज आ गई, आपका एडॉप्शन आ गया, दिस ऑल द सब्जेक्ट्स आर अंडर द कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज इट हैज मोर पावर। अब एक चीज देखो बेटा, ऊपर हमने 3 बेसिस पर 3 लिस्ट पर हमने डिवाइडेशन किया था, ठीक है ना बच्चे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, वो है आपकी यूनियन के पास। दैट्स वाई वी कैन ऑलवेज से दैट कि हमारा सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपैरेटिवली टू द स्टेट वन और द लोकल वन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर्स है, सबसे ज्यादा इसके पास डिपार्टमेंट्स है, और सबसे पावरफुल और स्ट्रांग डिपार्टमेंट्स हमारी यूनियन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। दैट्स वाई सेंटर हमारा क्या है, इज मोर पावरफुल, इज मोर स्ट्रांग। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज है और ज्यादा से ज्यादा क्या है, फाइनेंसेस है। फाइनेंसेस क्या होता है, जिसमें आपकी करेंसीज आती हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा, इकोनॉमिकली जो टर्म्स होती हैं, ठीक है ना बच्चे। Still, the state government have an independent identity and a very important role to play in the Indian federal system. इसके बाद भी बेटा हम एक तरफ हम कह रहे हैं कि सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नो डाउट बच्चा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बट उसके साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव एन देयर ओन आइडेंटिटी, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और वो भी बहुत ही, जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंडिया के फेडरल सिस्टम में, कि इंडिया में कौन सी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें आपका आ जाता है बच्चा, फर्स्ट इज योर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो फर्स्टली आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि व्हाट इज लेजिस्लेचर, क्या होता है लेजिस्लेचर। दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज द लॉज। बेटा जो लॉज, एक ग्रुप होता है पीपल का, उनके पास पावर होती है कि वो लॉज को बनाते भी हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। हमारा लेजिस्लेचर का जो काम है वो सिंपली से है बेटा, लॉज को बनाना या उसमें अमेंडमेंट्स करना, उसमें चेंजेस करना। So, in most states, the legislature has only one house. अब बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं बच्चा जिसमें सिर्फ लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही हाउस है, सिंगल हाउस इज देयर, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, या हम उसे बोलते हैं विधानसभा। ये आप बहुत अपनी न्यूज में कभी भी सुनते होंगे, हमेशा सुनते होंगे विधानसभा, ठीक है ना। तो ये टर्म, तो बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, अगर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं बच्चा जिनमें हमारे पास 2 हाउसेस हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में हमारे ओनली 1 हाउस इज देयर, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली इन द 6। और वो 6 कौन से हैं बच्चा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश।
ये हमारे जो 6 स्टेट्स हैं, ओनली इन दीज 6 स्टेट्स वी हैव 2 हाउसेज। यहाँ पर 2 हाउसेज हैं। यहाँ पर हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पर 1 हाउस है। 1 हाउस होता है यूनी, यूनी मीन्स 1, यूनिकैमरल, जहां पर सिर्फ सिंगल हाउस रहेगा, ठीक है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं। जिन 6 स्टेट्स में आपके पास 2 हाउसेज हैं, द नेम ऑफ 2 हाउसेज आर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। उन जहां पर ओनली दो स्टेट्स विच हैव द 2 हाउसेज, दैट इज नोन एज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट वन। The number of the members in an assembly depends on the population of the state. अब जो नंबर ऑफ मेंबर्स है बच्चा असेंबली के, वो हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं कि आपकी स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ही उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को डिसाइड किया जाएगा। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मेंबर्स होंगे, कम होगी तो कम मेंबर्स होंगे। However, the minimum strength is 60 and the maximum cannot be more than 500. जो मिनिमम है, कम से कम फिर भी 60 होनी चाहिए बच्चा स्ट्रेंथ जो मेंबर्स की है असेंबली के, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 500. Minimum strength of the members of the legislative assembly is 60 and the maximum number is not more than 500. Its members are directly elected by the people. बेटा इसके जो मेंबर्स होते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनका जो इलेक्टेड किया जाता है, इनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम इन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। बिल्कुल इनके लिए इलेक्शंस होते हैं और इन मेंबर्स को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली वोटिंग, सीधी सी वोटिंग। और द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 25 ईयर्स। और बेटा इसका मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है, कम से कम एज है, दैट इज ऑफ 25 ईयर्स। Some seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. और इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बेटा some seats को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है हमारी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। क्योंकि अगर इनके लिए हम रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो सारे की सारी जो बाकी की कम्युनिटीज है वो क्या हो जाएंगी, इनके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। तो इनके लिए भी कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है कि एटलीस्ट इनके भी मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। डेफिनेटली हम अपने इस क्राइटेरिया पर भी हम अपनी इस कम्युनिटी को भी क्या कर सके, अपलिफ्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश हैज 404 मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिजोरम हैज ओनली 40 मेंबर्स। अब आप खुद से देख लो बेटा, इसका एग्जाम्पल है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आपकी उत्तर प्रदेश है उसमें 404 मेंबर्स हैं और मिजोरम इतना छोटा है कि उसमें सिर्फ 40 मेंबर्स हैं। द टर्म ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑफ 5 ईयर्स। आपको पता है कि हमारा जो इलेक्शन का टाइमिंग होता है वो हमारा 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। तो जो मेंबर्स हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका टेन्योर भी, उनका ड्यूरेशन भी, दैट इज ऑफ 5 ईयर्स। इन केस it is not functioning according to the constitution, it can be dissolved earlier also। और बेटा एक चीज और होती है कि अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही होती जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, तो हम इस लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं और दोबारा से री इलेक्शंस भी हो सकते हैं। In such a situation, the president rule is imposed in that state। और जिस भी स्टेट में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि कभी भी डिसॉल्व करना पड़ता है अगर हमें अपनी असेंबली को, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन हो जाती है बेटा, वहाँ पर जो रूल आता है वो होता है प्रेसिडेंशियल रूल। मतलब जब तक वहाँ पर दोबारा से मेंबर्स को हम नहीं बनाएंगे तब तक वहाँ पर जो स्टेट पर जो रूल आउट रहेगा, दैट इज विद द प्रेसिडेंट वन। Like the Lok Sabha, the Legislative Assembly has a speaker and a deputy speaker। बिल्कुल बेटा लोकसभा की तरह जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी क्या है, एक स्पीकर होता है। वन इज द स्पीकर एंड वन इज द डेप्यूटी स्पीकर। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी जो हरियाणा के जो स्पीकर हैं प्रेजेंटली, दैट इज ज्ञान चंद गुप्ता। ये हमारे स्पीकर हैं हरियाणा के प्रेजेंटली,
हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं प्रेजेंटली दैट इज रणबीर सिंह गंगवा। दोनों का ध्यान, नेम्स को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना। द स्पीकर ऑफ हरियाणा इज प्रेजेंटली ज्ञानचंद गुप्ता एंड द डेप्यूटी स्पीकर इज रणबीर सिंह गंगवा। The speaker presides over the meetings of the assembly and conducts his business। और स्पीकर का काम क्या होता है बेटा? देखो स्पीकर है मीन्स एक चेयरपर्सन की तरह बिलोंग करता है। जैसे आपके स्कूल में आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वो एज द हेड होते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं, और इनका काम क्या होता है? मीटिंग्स को रखना, ठीक है ना, प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली, और जितनी भी वर्किंग है उसको स्मूथली रन करना पूरे के पूरे अपने स्टेट की। द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब तक हमने क्या रीड किया था? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना बच्चा। लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले आपको ये बताया गया कि डायरेक्टली क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं इसमें मेंबर्स, मिनिमम एज होती है इज ऑफ द 25 ईयर्स, कुछ सीट रिजर्व होती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है ना। और सिंपल सी क्या चीज होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के एक स्पीकर होते हैं और एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। नाउ वी मूव टू द सेकेंड वन दैट इज योर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है बच्चे। लेजिस्लेटिव, यस बच्चा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का अदर नेम क्या है? विधान परिषद। अब मैंने आपको बताया था कितने स्टेट्स में है, सिर्फ ओनली 6 स्टेट्स वी हैव, सिर्फ 6 स्टेट्स में है। और जो आपको पिक में शो हो रही है बच्चा, वो हो रही है आपको बिहार की विधान परिषद, जो बिहार में है, ठीक है ना बच्चे। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। अब देखो बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वर्किंग प्रॉपर नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं करती, तो वो डिसॉल्व हो जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको भंग कर दिया जाता है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट मतलब आपको पता ही है, जब एक परमानेंट चीज होती है तो उसको आप किसी भी वे में डिसॉल्व नहीं कर सकते, इट कांट बी डिसॉल्व। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी डिसॉल्व हो सकती है। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स इज 6 ईयर्स। अब जैसे बेटा सिंपल सी चीज है, वहां पे मेंबर्स का टेन्योर क्या था लेजिस्लेटिव असेंबली में? इट्स ऑफ द 5 ईयर्स, बट द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद इज ऑफ 6 ईयर्स। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। लेकिन बेटा जिसके मेंबर्स होते हैं, जिसके 1/3 मेंबर्स होते हैं, वो एवरी 2 ईयर्स के बाद क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं, ठीक है ना। 6 ईयर्स का पीरियड एक का पूरा हो गया, वो रिटायर हो गया, फिर ऐसे धीरे धीरे, मतलब 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद किस पे जाते रहते हैं? दे आर गोइंग टू द रिटायरमेंट वन, दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू इलेक्टेड मेंबर्स। अब जो रिटायर होता जाएगा उसकी जगह पे क्या आता जाएगा? दूसरा मेंबर आता जाएगा। फिर जो रिटायर होंगे फिर नए मेंबर्स को वहां पे क्या कर दिया जाएगा? इलेक्ट कर दिया जाएगा। द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। और जो विधान परिषद होती है बेटा आपकी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये इसका अपना ही एक चेयरपर्सन होता है और एक डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है अपने ही मेंबर्स के बीच में से। जितने इसके मेंबर्स होते हैं उसी में से ही इनका वन देयर इज अ चेयरपर्सन एंड वन इज द डेप्यूटी चेयरपर्सन। सेम लाइक द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें क्या होता है? वन इज द स्पीकर एंड अदर वन इज द डेप्यूटी स्पीकर। बट इन विधान परिषद देयर इज अ चेयरपर्सन एंड अ डेप्यूटी चेयरपर्सन। The minimum number of the members in a legislative council is 40। और जो इसकी मिनिमम नंबर है बेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कि मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए? दैट इज ऑफ 40 बच्चा। एंड इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट। और वो बिल्कुल भी एक्सीड नहीं होना चाहिए, इट कैन नॉट बी एक्सीड, वो बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट। किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए? उस पूरी असेंबली, जो भी वहां की असेंबली है बेटा, उसकी टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली है जो स्टेट की, उससे ज्यादा एक्सीड 1/3 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल इज 30 ईयर्स। अब
लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी थी 25 ईयर्स, बट जो मिनिमम एज है बेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने की दैट इज ऑफ 30 ईयर्स। अब क्या आता है बच्चा, फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या है, वो करती क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, व्हाट आर द वर्किंग्स, व्हाट आर द फंक्शंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर हैव डन। क्या करती है, इट मेक लॉज फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लेजिस्लेचर की डेफिनेशन बताई थी कि दैट इज द ग्रुप ऑफ अ पीपल हु कैन मेक द लॉज, चेंज द लॉज और अमेंड द लॉज। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर इसका सबसे बड़ा वर्किंग क्या है बेटा, कि वो क्या करती है, लॉज बनाती है। इट मेक लॉज फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए किस सब्जेक्ट्स पर, जो वही सब्जेक्ट्स बेटा जो आपकी स्टेट लिस्ट में और आपकी कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के पास किस लॉज को बनाने की अथॉरिटी है, जो आपके स्टेट लिस्ट में मेंशन है और आपकी कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। इट पासेस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, और इसके सेकंड फंक्शनिंग क्या है बेटा, ये पास करती है पूरे के पूरे स्टेट का ईयरली बजट, कि कितना खर्च करना है, वेयर वी हैव टू स्पेंड, व्हाट टू हैव टू स्पेंड एंड हाउ टू स्पेंड। तो पूरा का पूरा जो बजट होता है दैट शुड बी पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, और ये सबसे ज्यादा कीप एन आई रखती है, एक नजर रखती है अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उन पर, कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। The money bill can only be introduced in the legislative assembly। बेटा जो हमारे जितने भी मनी बिल्स होते हैं, जो भी हमारी मनी से मतलब ये नहीं बिल्कुल कि जो भी इकोनॉमिक से, इकोनॉमी से रिलेटेड, कि कितनी वे में किस तरीके से हमें अपने मनी बिल्स को पास करना है, ये सिर्फ दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी की जो बिल्स है बेटा वो दोनों में जाकर पास होते हैं हमारे, बट एक मनी बिल की एक ऐसी अथॉरिटी है बेटा जो दैट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड। ये जो आपका बिल है, जो मनी से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल का मतलब ये नहीं कि अगर आप ये सोचते हो कि जैसे आप किसी शॉपिंग सेंटर पर जाते हो, कोई चीज परचेज करते हो तो वो बिल मिलता है, नहीं। बिल मीन्स हियर इज द लॉज रिलेटेड टू द मनी और द इकोनॉमी, जिसमें हम कहते हैं ना कि आपको किसी भी आपको मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर कंसेंट। और जैसे ही बेटा कोई भी लॉ, कोई भी बिल पास्ड होता है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर से, उसके बाद आफ्टर दैट बिल वाज इज सेंट टू द गवर्नर, कि जब तक उस पर गवर्नर की कंसेंट के लिए वो क्या कर दिया जाता है, उसको सेंड कर दिया जाता है। आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर फिर आगे की क्या होती है, प्रोसेसिंग आपकी कंटिन्यू होती है। सो बिल इज पास्ड फर्स्टली बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और आफ्टर दैट इट विल सेंड इट टू द गवर्नर फॉर देयर कंसिडरेशन और फॉर हिज और हर कंसेंट। The elected members of the legislative assembly take part in the elections of the president of India। जो elected members होते हैं बच्चे आपके legislative assembly के, they can also take part in the election of the president। जो भी president के elections होते हैं वो उसमें क्या कर सकते हैं, they can take part in that one along with the elected members of the parliament। और किसके साथ participate कर सकते हैं, जो already elected members होते हैं parliament। So this is the functioning of the state legislature। आपके बजट को मेंटेन करना, स्टेट के लॉज को बनाना, आपके कीप एन आई ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराना, एंड आफ्टर दैट गवर्नर के कंसेंट के लिए भेजना और एक इलेक्शन को कंटेस्ट कर पाना, किसके साथ, विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो इन दिस लेक्चर हमने क्या क्या रीड किया बच्चा, किस तरीके क्या क्या है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंदर क्या क्या आपकी लिस्ट्स आती हैं, क्या स्टेट लेजिस्लेचर होता है, व्हाट इज द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, व्हाट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो दिस इज अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट वन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड
the governor and the powers of the governor and the chief minister. We will conclude that part in our second video. So thank you. Have a nice day.